हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड फार्मूलाज। जो कि हमने पीछे डेरिवेटिव्स पढ़े वो तो बिल्कुल सिंपल अलजेब्राइक फंक्शंस थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब के डिफरेंशिएशन के जो फार्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं, इनवर्स हाइपरबोलिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज क्या होते हैं और कुछ डेरिवेटिव्स आपके पास किस तरीके से निकाले जाते हैं, आइए मैं आज आपको छोटी सी वीडियो के अंदर ये बात सारी सिखा देता हूँ। अब देखो, जब भी आपके पास, याद रखना, आपके पास अगर डेरिवेटिव आ जाए, वो आपसे कहे डेरिवेटिव फाइंड करो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, किसका? एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। इट मीन्स कि आपको डायरेक्शनल फंक्शन दे रखा है डिवीजन के अंदर, मतलब एक फंक्शन ऊपर है दूसरा फंक्शन नीचे है। तो इसकी डिफरेंशिएशन बेटा कैसे होती है? जी ऑफ एक्स को आपने ऐसे ही छोड़ देना है, फिर आपने क्या करना है, डेरिवेटिव काउंट करना है, किसका? एफ ऑफ एक्स का, फिर माइनस लगाना है, फिर एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही छोड़ देना है और डिफरेंशिएशन किसकी लेनी है बेटा? जी ऑफ एक्स की, और डिवाइड कर देना है बेटा जी ऑफ एक्स के होल स्क्वायर से। तो दैट इज टू बी कॉल्ड द कोशेंट फॉर्मूला फॉर द डिफरेंशिएशन। ये आपको क्या कहता है बेटा? कोशेंट फॉर्मूला कहलाता है डिफरेंशिएशन का। इसकी छोटी सी एग्जांपल कराता हूँ। मैंने कहा देखो, अगर आपसे पूछा जाए डी बाई डी एक्स और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इस तरह का कोई आपके पास आ जाए या कोई सा भी आ सकता है, तो आपने क्या करना है बेटा? सबसे पहले नीचे वाले को छोड़ देना है और ऊपर वाले की आपने क्या करनी है? डिफरेंशिएशन करनी है, माइनस लगाना है, नीचे वाले को छोड़ देना है और दूसरे वाले को छोड़कर आपने पहले वाले का डेरिवेटिव लेना है और जो नीचे रखा हुआ था x प्लस वन उसका स्क्वायर कर देना है। तो दैट इज टू बी कॉल्ड द डिफरेंशिएशन टेक्निक। अच्छा जी भाई, अब इसका डेरिवेटिव काउंट करते हैं। मैंने कहा x माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव बेटा वन होता है, x माइनस वन को छोड़ देंगे, इसका डेरिवेटिव बेटा कितना होता है? वन होता है। और यहाँ पे देखो बेटा x प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से काउंट करते हैं बेटा x माइनस वन और ये माइनस मल्टीप्लाई करके तो माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा बेटा। तो माइनस एक्स और प्लस का वन आ जाएगा, माइनस एक्स का प्लस वन। अच्छा, यहाँ पर एक्स प्लस वन था, सॉरी, यहाँ प्लस वन, सॉरी, मैं यहाँ प्लस वन होगा, यहाँ माइनस वन था, यहाँ प्लस वन होगा, तो ये प्लस वन आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा बेटा, वन प्लस वन कितना होता है? टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो दैट इज टू बी कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। तो इस तरीके से आप जो है वो कोशेंट फॉर्मूला को यूज करके जब भी फंक्शन डिवीजन में हो ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल समझ में आ गई है? बाकी इसके क्वेश्चंस अपन एक्सरसाइज के अंदर ही करेंगे, काफी ज्यादा अच्छे अच्छे वहां पर क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर आपके पास, याद रखना, एक बार बता रहा हूँ, चेन रूल क्या होता है बेटा। चेन रूल के बारे में बात समझो, बहुत अच्छा रूल होता है चेन रूल। मैंने आपको इसकी एग्जांपल पिछले लेक्चर में भी करवाई थी, लेकिन यहाँ मैं आपको और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बेसिकली आपका जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है ना बेटा, वाई इज अ फंक्शन, क्या? वाई इज अ फंक्शन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैंने कहा डी यू ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी यू, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। या फिर आप ऐसे लिख लो, आपके पास y का फंक्शन है ना, मैंने कहा देखो डी वाई ओवर डी यू एंड डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ये बात याद रखिएगा, बड़ा ही आसान है, इसी एग्जाम्पल भी करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेट सपोज आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसको मैं y कह देता हूँ। मैंने कहा y इज इक्वल टू, आपके पास एक फंक्शन है जिसको मैं कहता हूँ वो है आपके पास, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, एक ऐसा कोई फंक्शन है। ठीक है, तो आपने क्या किया बेटा, लेट कर लिया कि u इक्वल है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन के, फिर आपने इसकी डिफरेंशिएशन की डी यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, कितना आ जाएगा बेटा? टू एक्स प्लस वन का कितना होता है? जीरो होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है ना बेटा। तो डी यू बाई डी एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो आप क्या कह सकते हो कि y इज इक्वल टू यू की पावर स्क्वायर, y की u की पावर स्क्वायर। अब देखो, जब मैं dy अपॉन dx कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे कितना होगा बेटा? 2u हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है ना, 2u हो जाएगा। तो 2u होने के बाद क्या आएगा बेटा? du बाई डी एक्स, क्योंकि आप du का डेरिवेटिव तो आप दोबारा लोगे ना, मैंने आपको ये बात समझाई थी कि कोई भी पावर हो लेकिन उसके अंदर की जो भी चीज हो आपने उसका डेरिवेटिव लेना है।
तो बेटा कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, कितना आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और du बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी बेटा 2x थी। तो आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा डी बाई डी एक्स, 2 टू जा 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से जो है वो आपका कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपने डिफरेंशिएशन को लिख सकते हो। क्योंकि अगर मैं बोलूँ ना 2u बेटा 2u क्या है, dy बाई du है ना भाई। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो ये फंक्शन मेरे पास क्या है dy बाई du है, और du बाई dx मैंने यहाँ पर आपको यहाँ लिख कर दिखाया है। तो ये बराबर हो जाएगा इसके। तो ऐसा भी मैं कर सकता हूं, दैट इज टू बी कॉल्ड द चेन रूल ऑफ अ डेरिवेटिव। वैसे ये कब करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको तरीकेकार ऐसे सिखाऊंगा, यहाँ सोचना आपको ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझना, चेन रूल हमने सीख लिया। चेन रूल हमने सीख लिया, इसके बाद अब एक और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो मानो कि अगर आपके पास जो है एक y फंक्शन है जो ऐसा दे रखा है, पहले मैंने कहा एक f फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है, और उसके ऊपर कोई ना कोई मान लो पावर लगी हुई है। तो इस टाइप का कोई फंक्शन आपके पास आ जाए तो आपने डिफरेंशिएशन कैसे करनी है बेटा, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू, सबसे पहले बेटा पावर को डील करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पावर को डील करना पड़ेगा। n-1 हो जाता है बेटा ऐसे करने से। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर को डील करना है बेटा। जो भी पावर लगी हो फंक्शन के ऊपर, आपने उस सबसे पहले पावर को डील करेंगे, मतलब पावर नीचे, पावर में से 1 माइनस, फंक्शन एज इट इज रहेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव लेना है किसका, इस पूरे बेस वाले फंक्शन का, मतलब f ऑफ g ऑफ x। आपने ये ले लिया। ये लेने के बाद आपके पास देखो इसके अंदर भी एक फंक्शन है, तो इसके अंदर के फंक्शन का भी आपने एक दफा डेरिवेटिव काउंट करना है। तो बेटा ये कहलाता है रियल टाइप ऑफ द चेन रूल। तो मैं उसको उस टाइप से भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको जरूरी समझा कि ये समझाऊं कि आपने डेरिवेटिव कहाँ कहाँ लेने हैं। तो ये अगर आपको समझ में आ गए तो आप चेन रूल बगैर देखे लगा सकते हो, आपको चेन रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। इसी तरीके से इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँ तो कैसे दूं, देखो जैसे कि अब मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा देखो एक डेरिवेटिव होता है, मैं आपको थोड़ी बात फॉर्मूला भी समझाऊंगा। मैंने कहा आपके पास डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है बेटा कॉस एक्स। क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। ये भाई याद रखो थोड़ी देर के लिए। मैं कहता हूँ मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने कहा देखो वो है साइन स्क्वायर 2x। क्या है, साइन स्क्वायर 2x। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पावर लगाऊंगा बेटा। पावर नीचे आएगी और पावर के अंदर से एक कम हो जाएगा, और मैं आगे डिफरेंशिएशन करूंगा इस बेस वाले फंक्शन की, जो कि कितना होता है बेटा sin 2x, और इसके अंदर भी एक 2x फंक्शन रखा हुआ है जिसकी डिफरेंशिएशन करूंगा बेटा 2x। तो इस तरीके से ये डील करा जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा 2 sin 2x हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव अभी आपको बताकर चले कितना आता है बेटा कोसाइन 2x, और यहां से 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। इस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल करते हुए चलना है। ठीक हो गया बेटा, ये आपका क्या है बेसिक चेन रूल होता है। और क्वोशंट रूल तो आपने देख ही लिया होगा क्या होता है। ठीक हो गया। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको लाजिम पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात करता हूँ। देखो थोड़ी देर के लिए मैं एक और आपको चीज समझाऊं। मैंने कहा हाँ, एक आपके पास रिलेशन ऐसा होता है कि बेटा dy अपॉन dx को मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 अपॉन dx अपॉन dy। ये एक वैलिड रूल है इसका डिफरेंशिएशन का, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसको भी आपने याद रखना है बेटा, मेमोराइज कर लेना है। मेमोराइज कर लो, क्योंकि इनके जो प्रूफ है ना वो पूछे नहीं जाते, लेकिन आप बोलोगे तो मैं प्रूफ करवा सकता हूँ। कोई इतना बड़ा मसला वाली बात नहीं है, छोटे छोटे से प्रूफ होते हैं। अच्छा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब जहां भी मैं इस चीज का इस्तेमाल करूं तो घबराइएगा मत, साफ साफ पता चलता है कि एक रिजल्ट है जो कि यहाँ पर यूज किया जा रहा है। अच्छा जी, अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशंस का। पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो होती हैं आपके पास वो कुछ ऐसी होती हैं। मैं आपको कहना चाहूं कि आपका एक फंक्शन ऐसा है, एक्स फंक्शन ऐसा है जो कि एक टी फंक्शन के अंदर है, और मान लो एक वाई फंक्शन ऐसा है आपका, वो g ऑफ t फंक्शन के अंदर है। मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो दो
अलग फंक्शंस हों लेकिन वो डिपेंड एक ही वेरिएबल पर करें, ये बात मैं आपको समझा भी चुका हूँ और इसके क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन होते हैं। तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे बेटा? तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो dx अपॉन dt फाइंड करोगे, फिर इसके बाद क्या करोगे बेटा, dy अपॉन dt फाइंड करोगे। अगर आपसे कहा जाए, मैं कह सकता हूँ बेटा dy बाई dx बराबर किसके होता है, अभी थोड़ी देर पहले चेन रूल पढ़ा कर आया हूँ, क्या होता है बेटा, dy बाई dt मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब मैंने इसको dt बाई dx लिखा लेकिन dx ओवर dt था, मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे जो dx ओवर dt था उसको मैंने लिखा 1 अपॉन dt बाय dx, dt बाय dx मतलब पलट कर लिख दिया, ऐसा मैं लिख सकता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से रूल आपका दिखाया जाएगा। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल भी समझाता हूँ, वो कैसे। देखो बेटा हम एक सर्किल या पैराबोला की इक्वेशन लेते हैं। मैंने कहा देखो x इज इक्वल टू 2, बल्कि नहीं, x इज इक्वल टू at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at। आपके पास ये दो फंक्शन है वो t पर डिपेंड कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, dx का डेरिवेटिव निकालना है बेटा विद रिस्पेक्ट टू t के अंदर। कितना आएगा बेटा, a इज अ कांस्टेंट टर्म बेटा, t स्क्वायर कितना आता है, 2t आ जाता है बेटा। यहाँ पे देखेंगे जब dy बाई dt फाइंड करेंगे कितना आएगा बेटा, 2at का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये रिजल्ट आएगा। तो बेटा dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले बोलूंगा बेटा dy बाई dt, फिर मल्टीप्लाई करूंगा बेटा dt बाई dx। तो चेक करो बेटा dy बाई dt कितना होता है, 2a, फिर dt बाई dx मतलब 1 अपॉन 2at, dx बाई dt कितना है, 2at, कितना आएगा बेटा 1 अपॉन 280, बट 2a से 2a कैंसिल करोगे, आंसर कितना आएगा बेटा 1/t। तो इस तरीके से आप ये वाली डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। कितना आसान हो जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। अब कुछ फॉर्मूलाज या टेक्निक्स हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको मेमोराइज रखनी है, हम सबको ड्राइव करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर सब क्वेश्चंस दे रखे हैं तो इसलिए दो मर्तबा नहीं करना, एक ही मर्तबा कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, अगर आपके पास डिफरेंशिएशन आ जाए किसकी, साइन एक्स की, किसकी, साइन एक्स के, बेटा किसके बराबर होता है बेटा, वो कॉस एक्स के बराबर होता है, याद रखना है। इसके बाद अगर आपको डिफरेंशिएशन आ जाए बेटा कॉस एक्स की, तो बेटा याद रखना बराबर होता है माइनस के साइन एक्स के। फिर अगर आपके पास डिफरेंशिएशन आ जाए बेटा टेंजेंट एक्स की, तो याद रखना किसके बराबर होता है बेटा, सीकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपके पास डिफरेंशिएशन आ जाए बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर होता है बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। और अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन आपके पास आ जाए बेटा सीकेंट एक्स की, तो आप बोलोगे किसके बराबर होता है बेटा, सीकेंट एक्स एंड टेंजेंट एक्स के इक्वल होता है बेटा, कितने हो गए, 5 हो गए, लास्ट बचा है डी बाई डी एक्स, बेटा कौन सा रह गया है, सेक कोसिकेंट टेंजेंट कॉट, अच्छा कोसेक रहता है। मैंने कहा देखो ये कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, वो होता है बेटा माइनस कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स। तो ये आपको डेरिवेटिव्स अच्छी तरीके से याद रखने हैं। ये आपको डेरिवेटिव अच्छी तरीके से याद रखने हैं बेटा। अगर ये आपको याद हो गए तो मैं कहता हूँ कोई मसले वाली बात नहीं होती। अब यहाँ पे मैं आपको एक और टाइप ऑफ द डिफरेंशिएशन बताऊं। मैं कहा देखो अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स आ जाए तो बेटा उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। अच्छा डी बाई डी एक्स अगर लॉग एक्स में आ जाए तो बेटा इसका आंसर कितना होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। क्या होता है बेटा, 1 अपॉन एक्स होता है। अगर मान लो आपके पास डिफरेंशिएशन आ जाती है बेटा लॉग ए एक्स की, तो इसकी डिफरेंशिएशन आप 1 अपॉन एक्स कैसे लिखोगे, तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कन्वर्ट कैसे होगा, वैसे तो इसका जो आंसर है वो कितना आता है, 1 अपॉन ए और एल एन एक्स, कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाता है, उसकी डिफरेंशिएशन की जाती है। तो ये आपकी एक्सरसाइज में इतना यूज नहीं है, तो इसको आप भले छोड़ दो, याद ना करो, आपको ज्यादा बर्डन ना हो जाए। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपने फिलहाल के लिए याद रखने हैं। अब मैं आपको कुछ इनवर्स के फॉर्मूलाज दिखा देता हूँ। इनवर्स के फॉर्मूलाज कौन से होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलता हूँ। देखो बेटा इनवर्स के फॉर्मूलाज क्या होते हैं बेटा, अगर आपसे बोलूँ आपसे डेरिवेटिव फाइंड किया जाए, बोलेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो आपने बेटा डायरेक्ट लिख देना है 1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स एक्स का, ठीक हो गया।
इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर cos इनवर्स x आ जाए तो क्या लिखोगे बेटा, सेम फॉर्मूला लेकिन माइनस आ जाएगा बीच के अंदर, -1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स x आ जाए, क्या लिखोगे बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अगर आपके पास जो है वो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कहते हैं कॉट इनवर्स x आ जाए, कॉट इनवर्स x आ जाए बेटा, क्या लिखोगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस के अंदर रिजल्ट आएगा। ठीक हो गया। अगर इसके बाद मैं आपसे बोलूं बेटा डी बाई डी एक्स आपसे कहा जा रहा है बेटा सीकेंड इनवर्स x का लिखकर बताओ, क्या लिखोगे बेटा, 1 अपॉन एक्स टाइम्स रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर आपके पास डेरिवेटिव आपसे पूछा जाए, कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव पूछा जाए, तो आप क्या बोलोगे बेटा, सेम फॉर्मूला लेकिन -1 अपॉन एक्स रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंशिएशन करोगे। अगर एक बात और बता दूं, इसके अंदर कोई फंक्शन आ जाता है या कोई पावर आ जाती है तो हम पुराने चेन रूल से ही इसको क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, लेकिन तरीके ये वाले यूज होंगे। ये आपको एक्सरसाइज के अंदर सारे बताता हुआ चलूंगा। जैसे कि मान लो आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी करवाऊं, मैंने कहा आपके पास लिखा हुआ है बेटा फाइंड द डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और y आपके पास इक्वल है, मैं ले लेता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने कहा साइन इनवर्स 2x का होल स्क्वायर। अगर इस तरीके से आ जाए बेटा तो आपने चेन रूल का इस्तेमाल लाजिम करना है। मैंने कहा हो जाएगा y डैश, या y डैश को मैं कह सकता हूँ dy बाई डी एक्स। इसमें कितना बेटा, पहले पावर लगाओगे, 2 नीचे आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 2x आपके पास ऐसे ही रहेगा और पावर 1 हो जाएगी, 2 माइनस 1। फिर आपने इस बेस का डेरिवेटिव काउंट करना है बेटा, बेस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x आ जाएगा, और आपके पास एक और फंक्शन अंदर रखा हुआ है 2x, जिसका आपने डेरिवेटिव लेना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपका डेरिवेटिव काउंट करता हूं। मैंने कहा देखो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स 2x, और साइन इनवर्स इसका डेरिवेटिव का सूत्र इतना आता है बेटा 1 अपॉन अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स, क्या है बेटा यहाँ पर 2x का स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2। तो मैं इसका फाइनल डेरिवेटिव निकालूंगा, कितना आएगा बेटा 2 2 जा 4 साइन इनवर्स 2x एंड डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो दैट इज टू बी कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई। तो इस तरीके से आपने इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालने हैं। और एक आखिरी टाइप बचती है बेटा इम्प्लिसिट टाइप ऑफ द डिफरेंशिएशन, वो मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं। अगर आपके पास बेटा इम्प्लिसिट टाइप ऑफ द डिफरेंशिएशन आ जाए, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शंस, मैंने आपको चैप्टर 2 में बल्कि क्वेश्चंस भी करवाए थे कि इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा होता है जो कि एक वेरिएबल में ना लिखा जा सके। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, मैंने कहा x माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इक्वल टू 0। अगर मैं बोलता हूं आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, जिसमें y और x अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो यहां पर देखिएगा इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बेटा। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने कहा देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। ठीक है बेटा, साइन वाई इक्वल टू 0। तो इस तरीके से उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखो यहाँ पे याद रखना, जो y है ना बेटा वो फंक्शन ऑफ x होता है, क्योंकि मैं अपने y को x के अंदर काउंट करके चलूंगा। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का रूल होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आएगा बेटा, लेकिन यहाँ पर देखो प्रोडक्ट रूल लग रहा है। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियो में बेटा, पहले को छोड़ दोगे, दूसरे का डेरिवेटिव लोगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर दूसरे को छोड़ दोगे और पहले का डेरिवेटिव आप ले लोगे। और साइन का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है cos y। अभी 2 मिनट पहले मैंने फॉर्मूला आपको समझाया। तो इस तरीके से आपने डेरिवेटिव लेना है। देखो बेटा 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस का y एंड x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 हो जाता है, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का cos y इक्वल टू 0। अब आपने कोशिश करनी है कि बेटा डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेटली निकाल लिया जाए। बेटा cos को वहां लेके जाओ, y को वहां लेके जाओ, 1 को वहां लेके जाओ। मैंने कहा देखो कितना बच रहा है आपके पास। अच्छा, मैं यहाँ पर कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ? एक गलती करी है बेटा, कौन सी? जब मैंने यहाँ cos y का डेरिवेटिव लिया तो मुझे y का डेरिवेटिव भी अगेन लेना था dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये बात आपने याद रखनी है। एंगल का डेरिवेटिव आपने अलग से काउंट करना है, क्योंकि एंगल इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x। बेटा 1 माइनस, अच्छा जो जिसके बाद dy बाई डी एक्स है उसको यहीं रखता हूँ, बाकी को वहां पर भेज देता हूँ। मैं कितना हो जाएगा माइनस का x dy बाई डी एक्स एंड माइनस का cos y
डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू, ये y माइनस का है, ये 1 प्लस का है बेटा, वहां जाके माइनस के हो जाएंगे बेटा, y माइनस 1, और यहाँ से जब मैं माइनस का x, बल्कि एक काम करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालता हूँ, अंदर कितना बचेगा बेटा माइनस एक्स एंड माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो मैं आपके पास डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा y माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इस पूरे को डिवाइड कर दो, माइनस एक्स माइनस कॉस वाई। तो दैट इज टू बी कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्लिसिट टाइप ऑफ द फंक्शंस। इम्प्लिसिट टाइप ऑफ द डिफरेंशिएशन ऐसे की जाती है, कितनी आसान है बेटा, सिर्फ आपने ये समझ के चलना है कि y मेरा फंक्शन है x का, तो इसको देखते हुए सारे के सारे प्रोडक्ट रूल्स या क्वोशिएंट रूल जो भी लग रहे हैं वो मैंने लगा देने हैं। तब तक के लिए यहाँ तक समझते हैं, अगले एक्सरसाइज काफी ज्यादा अच्छी है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में और सारे चीज़ों को कवर करते हुए इंशाल्लाह हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर यहाँ पर पेश कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।